जय हिंद। हम आज फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष। हमारी आज की वीडियो है पत्र लेखन। पत्र हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। वस्तुतः हम लोगों ने पत्रों को कई प्रकार से लिखा है, कई प्रकार से लोगों तक पहुंचाया है। तो आज हम उन्हीं पत्रों को सही तरीके से लिखने की कला और उनके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं अपने इस वीडियो में। आज का हमारा प्रकरण है पत्र लेखन, और उसमें पत्रों के जो प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो उसी प्रकार पर हम आज विशेष वीडियो बना रहे हैं। पत्र का परिचय देते समय हम समझ रहे होंगे कि पत्र हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अक्सर हम अपने मन के भावों को, अपने मन के उद्गारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास हमारा हमेशा बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। वह प्रयास हमेशा दूसरों तक आसानी से पहुंच जाता है और लोग उसको पढ़ते हैं। अब क्या उस पत्र को पढ़ने के बाद उन पर कोई प्रभाव पड़ता होगा, या वो पत्र पढ़ के हमारे भावनाओं को समझेंगे? इन सब को हम तब कारगर सिद्ध मान सकते हैं जब हमारा पत्र लेखन बहुत ही स्पष्ट और सही हो। तो वही कला कहलाती है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन का जो परिचय है उसको हम समझते हैं। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लिखने की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। पत्र लेखन में हम अपनी भावनाओं को वाणी देने का उत्तम साधन मानते हैं। यानी कि जब हम अपनी भावनाओं को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम पत्र लेखन के माध्यम से आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। तो यही है पत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि। पत्र लेखन को लिखते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात अगर हम पत्र किसी वयस्क व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उसके साथ बचपने वाली बातें बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हम पत्र किसी अधिकारी वर्ग को लिख रहे हैं तो उसके साथ याराना वाली बातें उचित नहीं है। यानी कि हम पत्र जिस भी विशेष व्यक्ति को लिख रहे हैं उसके अनुरूप, उसकी मानसिकता के अनुरूप ही पत्र की भाषा होनी चाहिए। अगर दोस्तों को पत्र लिखा जाए और उसमें हम आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग करें तो वहाँ पर उस आधिकारिक भाषा का महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमने उसकी मानसिकता के अनुसार ही पत्र की भाषा का चुनाव करना चाहिए जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। उसकी भाषा एकदम सरल और छोटे वाक्य हों। ये नहीं कि एक ही बड़ा सा वाक्य हो जिस पर व्यक्ति अपने भावनाओं को व्यक्त भी ना कर पाए। ऐसी भावनाओं से संबंधित पत्र नहीं होना चाहिए। हमारी पत्र की भाषा छोटी और सरल होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि पत्र में जो है हम अनावश्यक विस्तार कर देते हैं। हमने उपयोगी और महत्वपूर्ण बात को ही पत्र में जगह देनी चाहिए, और सरल और रोचक अगर हमारी भाषा शैली हो तो वो और ज़्यादा आनंदपूर्वक है। पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए हमने। यानी कि पत्र हम अगर मित्र को लिख रहे हैं तो अच्छे शब्दों का चुनाव करें, अधिकारी को लिख रहे हैं तो भी अच्छे शब्दों का चुनाव करें। यानी कि पत्र हम जिसे भी लिखते हों उसमें अगर हमारी शिष्टता, हमारे आदर्श झलकें तो वो हमारे पत्र लेखन की जो गुणवत्ता है उसको और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए पत्र लेखन बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें शिष्टता, उसकी रोचकता, उसके छोटे छोटे वाक्य, उसकी सरलता और मानसिक स्थिरता, ये सारी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो हमारा पत्र वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली पत्र बन सकता है। पत्र में आत्मीयता होनी चाहिए। यानी कि पत्र केवल खास तौर पे
जो हमारा अनौपचारिक पत्र है उसमें तो आत्मीयता पूर्ण रूप से होनी ही चाहिए, यानी कि हमारी उसमें आत्मा की आवाज़ हो, हमारी भावनाएं जो हैं वो पूर्णतः व्यक्त हों अनौपचारिक पत्र में। तो बहुत ज़रूरी है ये। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। बिल्कुल, सबसे जो जो महत्वपूर्ण बात है कि जो पत्र के वाक्य हैं वो आपस में उनका जुड़ाव हो। ये नहीं कि पहला वाक्य किसी और चीज़ की ओर इशारा कर रहा है और दूसरा वाक्य किसी अन्य चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए पत्र में जो भी है कि हमने हमेशा पत्र का जुड़ाव आपस में रखना चाहिए, हर एक वाक्य एक दूसरे के साथ मिलता रहे। पत्र की मानसिकता, पत्र में सरल और छोटे वाक्य, अनावश्यक विस्तार से बचाव, सरल और रोचक हो, शिष्टता हो, आत्मीयता हो और वाक्य का एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो। ये पत्र की सबसे महत्वपूर्ण और योग्य बातें हैं, इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। पत्र के प्रकारों के बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं। 2 प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग और औपचारिक पत्रों का प्रयोग हम अपने पत्र व्यवहार में करते रहते हैं। जो औपचारिक पत्र हैं वो किसी अधिकारी वर्ग विशेष को लिखे जा सकते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र, सगे संबंधी वर्ग विशेष को लिखे जाते हैं। तो ये पत्रों के प्रकार हैं। इसके बाद अनौपचारिक पत्र हैं जो यह बताते हैं कि यह पत्र उन लोगों को जिन्होंने हमारा व्यक्तिगत संबंध जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है, ये हमारे अनौपचारिक पत्र हम उन्हीं को भेजते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है, जिनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है। ठीक है, जो हमारे माता पिता हों या भाई बहन हों, चाचा ताऊ हों, मित्र हों, जिनके साथ हम हृदय से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग हमारे ख़ास तौर पे व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ हमारे होते हैं, ऐसे लोग अनौपचारिक पत्रों के दायरे में आते हैं। ऐसे लोगों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधी, मित्रों को आदियों को लिखे जाते हैं। इस तरह से पत्र लेखन में हम व्यक्तिगत सुख और दुख का उल्लेख भी कर सकते हैं। इस तरीके के जो पत्र होते हैं उसमें हम व्यक्तिगत सुख दुख का भी उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पर्सनल लाइफ को भी जानते हैं और हम भी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भली भांति जानते हैं। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत विचारों को उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय जिन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए वो ये है, नहीं, जो प्रकार हैं इसके, खास तौर पे अनौपचारिक पत्रों के जो प्रकार जिनमें हम विशेष तौर पे हम जिन पत्रों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं। जो बधाई पत्र कहलाते हैं वो अनौपचारिक पत्र हैं। शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे जाते हैं जो पत्र, जैसे किसी के पास होने पर, किसी के उत्तीर्ण आने पर, किसी को बहुत नई चीज़ प्राप्त हो जाने पर, विशेष तौर पर हम जब पत्रों का लिखते हैं। सांत्वना देने पर, अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो हम उसको सांत्वना देने के लिए कोई पत्र लिख रहे हो, या वो फेल हो गया हो तो उसको सांत्वना देना हो, तो उस समय लिखे जाने वाले पत्र। उसके अलावा किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए और कोई सलाह देने या उससे सलाह लेने के लिए भी इन पत्रों का प्रयोग हम करते हैं। ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र लेखन हेतु आवश्यक जो बातें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, सबसे ऊपर बाईं ओर, आप समझ सकते होंगे लेफ़्ट एंड राइट, आप भली भांति जानते होंगे। तो जो सबसे ऊपर है लेफ़्ट साइड में पत्र भेजने वाले का पता, या आप खुद का पता लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे परीक्षा भवन लिख सकते हैं। दूसरा है दिनांक, जिस दिन पत्र को लिखा जाता हो उसकी दिनांक लिखनी चाहिए। फिर संबोधन, कि हम पत्र जिसको भी भेज रहे हैं उसको, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, जो भी संबंध है उसके अनुसार हमारा संबोधन शब्द होना चाहिए। मित्र है तो मित्र के अनुसार, पिता है तो पिता के अनुसार, बड़े हैं या कोई हमारे आदर्श व्यक्ति हैं तो उनका संबंध हमारे साथ जो भी है उनके लिए जो संबोधक सही वाक्य होगा उसको हमने लिखना चाहिए।
अब बड़ों के लिए जैसे आदरणीय या पूजनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, छोटों के लिए प्रिय या स्नेह का। ठीक है, इस प्रकार से हम अनौपचारिक पत्रों में इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखते हैं। फिर अभिवादन होगा। अभिवादन के बाद बड़ों के लिए अभिवादन में हम जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार उसका अभिवादन करते हैं। फिर बड़ों के लिए जैसे सादर प्रणाम और छोटों के लिए चिरंजीव रहो या शुभ आशीष आशीर्वाद, इस तरीके से। पांचवा स्टेप इसका क्या है कि पत्र की विषय वस्तु, यानी कि पत्र लेखन की जो विषय वस्तु है उसको हमने स्पष्ट दर्शाना पड़ता है कि पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ कहना चाह रहे हो या तुम शुरुआत पत्र की नहीं कर रहे हो। इस तरीके से पत्र की जो विषय वस्तु है उसका बड़ा ही ख्याल रखते हैं। उसमें कुछ कहना चाहते हो तो पहले पैराग्राफ में हम इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। फिर पत्र और उसमें सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं और हर एक वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़ाव होना चाहिए। उसकी जो विषय वस्तु है बिल्कुल साफ और स्पष्ट सबको समझ में आनी चाहिए। और फिर उसके बाद है नंबर 6, पत्र का समापन। समापन करते समय भी बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका समापन करना चाहिए। पत्र हम जिसको भेज रहे हैं उसी के अनुसार हम उसके क्या लगते हैं, हमारा उसके साथ जो संबंध है उस संबंध को स्थापित करते हुए हमने उसका समापन करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या आपका प्रिय मित्र हो। तो इसका एक प्रारूप है, इसको आप देख सकते हैं। लिखने वाले का पता या परीक्षा भवन, दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद आपने अपना नाम वाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं, अगर आप वास्तविक पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन स्वयं का नहीं, केवल अपना पता स्पष्ट तौर पे। फिर आपका शहर, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, इस तरीके से इसका पत्र का प्रारूप है। पत्र की विषय वस्तु और समापन। फिर बाद में पत्र प्राप्त करने वाले के साथ भेजने वाले का जो संबंध है उस संबंध शब्द को लिखेंगे और फिर उसके बाद भेजने वाले का नाम। इस तरीके से हम अपने मित्र को या अपने किसी भी व्यक्ति को पत्र लिख सकते हैं। इसका एक छोटी सी झलक है यहाँ पर। तो फिलहाल आप भली भांति समझ रहे होंगे कि पत्र को इस तरीके से, खास तौर पे अनौपचारिक पत्रों को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण आपने अपने पुस्तक में देखे होंगे। और इसके बाद अपने मित्र को आप चाहें तो भाषण प्रतियोगिता पर पत्र लिख सकते हैं, अभ्यास के तौर पर उसको दे सकते हैं ये। ठीक है, और ये हमारा पत्र का अंतिम चरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पत्र के प्रकार और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।